नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। अंजुमन इस्लामिया 2022 का चुनाव जीतने के बाद टीम अमन ने किया रोड शो के दौरान रांची की आवाम से मिली नई टीम और उनको भरोसा जताया कि ये नई टीम अब रांची की आवाम के लिए खरा उतरेगी। उनकी जो भी मकसद है वो पूरे होंगे और नई तरीके से काम होंगे। जो भी रुका हुआ काम है वो जल्द पूरा किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव संपन्न हो चुका है और टीम अमन की ऐतिहासिक जीत हो चुकी है। बताना चाहेंगे टीम अमन में सभी लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग रहा है और यहाँ पर जितनी भी ये देख सकते हैं इलेक्टेड टीम यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ में जेएमसीसी के जो है अध्यक्ष मोहम्मद असलम जी और संजीव जी भी यहाँ पर मौजूद है। बताना चाहेंगे लगातार जिस तरीके से सिलसिला चुनाव को लेकर के रोकने की बाधित की जा रही थी बहुत तरीके से, मगर हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद सही समय पर तिथि में चुनाव अपना संपन्न हुआ। मैं सीधा बात करूंगा जो यहाँ के जो अभी इलेक्टेड टीम आई है, सीधा बात करूंगा, रुख करूंगा हाजी मुख्तार अहमद जी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं। सीधा बात करूंगा। पहले तो स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में और नया भारत टीवी 24 की तरफ से आपको बधाई। क्या कहें? सबसे पहले नया भारत 24 को बहुत बहुत बधाई और मैं आज की जीत के लिए इसका श्रेय मैं वोटर्स को और रांची की जनता को देना चाहता हूँ। उनकी जीत हुई है, कहीं ना कहीं उनके जज्बात उभर कर आए हैं और बेदारी आई है, इसलिए उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास करके हमारे गार्जियन हैं झारखंड प्रदेश कुरैशी पंचायत के सदर जनाब मुजीब कुरैशी साहब, संजू पार्षद साहब, असलम पार्षद साहब और मौलाना उबैदुल्ला साहब और जितने भी तमाम लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे दोस्त अहबाब मिलने वाले जिन लोगों ने भी हमें राह दिखाई कि इस तरह काम करना है, उनके राह पे हम चलेंगे और इंशाअल्लाह हम लोगों को भला करेंगे। और जिस तरह के चुनाव के समय में आज 4-6 महीने से जो जिस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश किया गया था उसे आवाम ने या वोटरों ने नकार दिया है और उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता हूं, कोई तनकीद भी नहीं करूंगा। मैं आगे की देखता हूं और आगे की सोचता हूं और आगे तरक्की करूंगा। और हमारी टीम अमन कि चारों लोग हमारे जीत करके आए हैं, सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, और हम सब मिलकर हम लोगों पे जो भरोसा जताया है वोटरों ने उस पर हम खरा उतरेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से लगातार हमारी बातों का शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिया हाजी मुख्तार अहमद नवनिर्वाचित अध्यक्ष। और सीधा बात करेंगे यहाँ नायब सदर जो नौशाद जी हैं, इनसे ही बात करेंगे। नया भारत टीवी 24 में आपका स्वागत है। नायब सदर के पद पर जीत कर आए हैं, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो नया भारत का मैं स्वागत करता हूँ और जितने भी दिगर पंचायत है रांची के या कोई सोसाइटी है, कमेटी है, सबका अपने और से सबका मुबारकबाद देते हैं। इंशाअल्लाह एक मैनिफेस्टो हम लोग जारी किए हैं, उसी को इंशाअल्लाह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नायब सदर जो नौशाद जी। हम सीधा बात करेंगे अब महासचिव हाजी तारिक हुसैन जी से बात करेंगे। पहले तो बधाई आपको नया भारत टीवी 24 की ओर से। आप लोगों की बहुत बहुत मुबारक। और नया भारत टीवी 24 के माध्यम से हम सारी आवाम को, अंजुमन इस्लामिया के सारे वोटर्स को और हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं उन सभी को और जो जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए थे अंजुमन इस्लामिया के इलेक्शन में, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। ये सबकी जीत है क्योंकि टीम अमन शुरू से ही एजेंडा लेते चला है कि हम अमन कायम करेंगे और अमन के साथ साथ हम डेवलपमेंट करेंगे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के सपनों को साकार करेंगे। जो उन्होंने सपना देखा था मदरसा इस्लामिया का, इंशाअल्लाह हाईटेक मदरसा इस्लामिया का गठन करेंगे हम लोग। सही तरीके से मदरसा इस्लामिया को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। कॉलेज में जो अभी डिफंक्ट है कॉलेज, उसको सही तरीके से हम लोग चलाने को काम करेंगे। रिक्त जितनी भी कॉलेज की जो जितने भी प्लेसमेंट अभी बाकी रहा है कॉलेज का, 29 सीट्स है प्रोफेसर्स की भी खाली है, इंशाअल्लाह उस सबको भरी जाएगी और सबको मौका दिया जाएगा। आज़ाद मिडिल स्कूल को भी डेवलप किया जाएगा और सारे मुस्लिम कम्युनिटी का ताकत बनने का काम करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। पेशे से डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य पर आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, अंजुमन हॉस्पिटल जो हमारा अंजुमन हॉस्पिटल है, अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल है। थोड़ा स्कैर्सिटी है, डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है वहाँ पर। जो हमारे पेशेंट्स जो है गरीब गुरबा जो वहाँ पर इलाज कराना चाहते हैं वो भी सही तरीके से इलाज नहीं करा पा रहे हैं और डॉक्टर्स की स्कैर्सिटी की वजह से, कमी की वजह से हम लोग सही इलाज अपने भाइयों को नहीं दे पा रहे हैं।
तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम जो वो कमी है, डॉक्टर्स की जो कमी है डिफरेंट स्पेशलिटीज में, वो कमी को हम लोग सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे। उसको पूरी करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करेंगे। मल्टी स्पेशलिटी तक का हमारा प्लान है, जो उसको इंशाल्लाह हम लोग सक्सेस की तरफ उसको ले जाएंगे। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे अंजुमन हॉस्पिटल को। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तारिक जी। हम सीधा बात करेंगे शाहिद जी से, जो संयुक्त सचिव के पद पर विजयी हासिल किए हैं। पहले बात तो नया भारत टीवी 24 की तरफ से बधाई। जी शुक्रिया। मैं सबसे पहले आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इसके साथ लोगों को बताना चाहूँगा कि करीब 1.5 साल से अंजुमन चुनाव में उत्पन्न हुई बाधा के कारण अंजुमन का विकास और समाज का विकास एक तरह से रुक सा गया है। अंजुमन में स्वास्थ्य और शिक्षा में जो विकास हो रहा था उसकी गति बिल्कुल मध्यम पड़ गई है। हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हम बहुत खामोशी के साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा में जो काम रुका हुआ है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं सीधा रुख करूँगा इकरा मस्जिद के इमाम खतीब ओबैदुल्लाह कासमी जी, जो लगातार चुनाव में कैंपेन इनका रहा है, काफ़ी अच्छा लोगों को समझा के एक समाज को एकजुट बनाकर चले हैं। सीधा बात करूँगा, स्वागत आपका नया भारत टीवी 24 में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हम सबको अल्लाह का एहसानमंद होना चाहिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अल्लाह का फजल करम है और ये अल्लाह ही की इनायत है कि आज अंजुमन डिक्टेटरशिप पर हिटलर शाही से आज़ाद हो गया। मौलाना आज़ाद फ्रीडम फाइटर थे, आज चंद योद्धाओं की मेहनत रंग लाई और उनसे लोग जुड़ते गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, काफिला बनता गया और आज अंजुमन इस्लामिया हिटलर शाही से डिक्टेटर शाही से आज़ाद हो गया। अब डेमोक्रेटिक तरीके पर अंजुमन चलेगा। अब जो वोटर जिन्होंने एतमाद और यकीन के साथ वोट दिया था, जो वोटर तंजीमों से, इदारों से, पंचायतों से आए थे और जिन्होंने एक ख्वाब देखा था कि हम बदलाव के लिए अपने वोटर को भेज रहे हैं, उनका ख्वाब इंशाअल्लाह शर्मिंदा ताबीर होगा और इस अंजुमन इस्लामिया अब इंशाअल्लाह 3 साल के अंदर वो तरक्की करेगा और उस रास्ते पर चलेगा कि लोग कहेंगे कि ये टीम इससे पहले क्यों नहीं आई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओबैदुल्लाह कासमी जी का, बहुत जबरदस्त अपने सही अंदाज में जवाब दिया है। अब मैं रुख करूंगा मोहम्मद असलम जी से, जो टीम अमन के सरपरस्त भी हैं और लगातार मेहनत पर जारी मेहनत हो रही थी, रात दिन नहीं दिखा जा रहा था। मगर अब मैं बताना चाहूँगा कि असलम जी कि लगातार जिस तरीके से मेहनत की जा रही है, रांची का चुनाव नहीं पूरे झारखंड का चुनाव, क्योंकि पूरे मुसलमान झारखंड के इसी पे निगाह टिकाए हुए थे कि इस बार क्या होने वाला है। आप टीम अमन के सरपरस्त भी हैं, जेएमसीसी के अध्यक्ष भी हैं और तमाम लोगों ने आपका प्यार भी दिया, सहयोग दिया और आपने भी उनको प्यार सहयोग दिया, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा कि टीम अमन जो जीत करके आई। उसके बाद जो है वक्त बोर्ड का सीईओ का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, बेहतर तरीके से अंजुमन इस्लामिया का चुनाव को संपन्न कराया, बेहतर तरीके से अंजुमन इस्लामिया का चुनाव को संपन्न कराया। उनका तहे दिल से टीम अमन की तरफ से शुक्रिया अदा। और जो ये टीम जीत करके आई है, एक अच्छी अंजुमन का निर्माण करेगी इंशाअल्लाह। गरीब दबे कुचले लोगों का जो है अच्छी तरह से विकास करने का पूरे अपने दिल में ये ठाना है अमन टीम। आप देखिएगा ये जो नौजवान साथी जो है, इसमें बहुत सारे अंजुमन का जो वोटर होते हैं सीमित होते हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है 2-4 वोटर होंगे, बाकी सब नौजवान साथी है। इसलिए ये खुशी में शामिल हुए हैं कि इन्हें जो है एक क्या कहते हैं विश्वास का किरण जागा है कि अब हमारे अंजुमन इस्लामिया जो लोग आए हुए, हमारी कौम हिंदुस्तान के सबसे दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान है और उस दूसरी बड़ी आबादी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है अंजुमन इस्लामिया। और उससे जो लोग जो है, हमारे कौम का लोग जो है हर चीज़ों से महरूम वंचित रहते हैं। आज ये बच्चे, ये नौजवान साथी जो घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि अब खुशी की किरण इनके दिलों में जाग गई है कि ये टीम आकर बेहतर तरीके से कारगिर्दी करेगी जो हमारे समाज में दबे पिछले लोग। आपको बात काटना चाहूँगा, आपसे मेरा एक सवाल है कि जो पहले जो अंजुमन इस्लामिया की कमेटी थी, मगर सब लोग जितने भी झारखंड के मुसलमान थे कहीं ना कहीं कह रहे थे कि हमारी रहनुमाई कमज़ोर नज़र आ रही है, मतलब बड़ा तकलीफ थी और यहाँ मौलाना आज़ाद जी की रूह को भी तकलीफ पहुँच रही थी। मगर इस बार झारखंड के मुसलमान
काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्या एक संदेश देना चाहेंगे पूरे झारखंड के मुसलमानों के लिए? बता तो रहे, बेहतर तरीके से ये टीम कारकिर्दी करेगी, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, हर लाइन से इंशाल्लाह। आज जो पहले का टीम थी कमजोर और बीमार टीम थी, अगर बेहतर तरीके से वो काम करती तो हमारे दबे कुचले जो समाज के लोग हैं उनका बेहतर इलाज अंजुमन इस्लामिया में होता और उनको विश्वास होता कि हम बेहतर तरीके से इलाज करवा रहे हैं। कोरोना काल में वो मैदानता में भर्ती हो गए, उनको विश्वास नहीं था इस इलाज से। इंशाल्लाह ये टीम आएगी और बेहतर कारकिर्दी करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं फिर रुक करता हूँ हाजी मुख्तार जी के पास और मैं सीधा बात करूँगा हाजी मुख्तार जी से। कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ संदेश है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तक जो कमेटियाँ बनी हुई थी या कोई भी कमेटी हो या झैली कमेटी, वो सारे कमेटियों को भंग करके नए सिरे से नई कमेटी और नए लोगों को शामिल करके बनाई जाएगी। ये जो हमारा अहदनामा है उसको हम सब मिलकर मजलिस आमला के लोग मिल करके पूरा करेंगे। कराएं कि आप जान रहे हैं कि एक ऐसा चेहरा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तेज तर्रार नेता, हमेशा मुसलमानों के पक्ष में लड़ाई लड़ता आया है, चाहे वो किसी भी तरीके की लड़ाई हो। और बताना चाहेंगे कि रांची अंजुमन इस्लामिया का जो चुनाव इस बार जो रंग बदल चुका है और जिस तरीके से नई टीम ने आगमन किया है, अब ये इससे पूरे झारखंड की उम्मीद जुड़ी हुई है। और सीधा बात करेंगे सलाउद्दीन संजू जी से। और नमस्कार, आपका स्वागत है आपका नया भारत टीवी पर। क्या कहेंगे, क्या कुछ कहना है आपको? जवाब नमस्कार से देंगे क्योंकि भारत में रहते हैं और भारत का ही गुणगान करेंगे। और सम्मान में जो भारत में जो सरकार तरह सम्मान नज़र से कहीं ना कहीं हम लोग को नहीं देख पा रहा। सेकंड लार्जेस्ट आबादी हम लोग का है और दबाया जाता है कहीं ना कहीं। 10 तारीख घटना उसका एक जीता जागता सबूत है। मगर उस समय में जो टीम अंजुमन थी, सदर जो था, तो उसे कोई लफड़ा लेना नहीं चाहता था। कहीं ना कहीं हम लोग को आकर के सामने अपने बच्चों को इज्जत सम्मान से दफन करवाना पड़ा। और जो नया टीम आया उससे उम्मीद रखते हैं कि हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, सारा बात तुम लोग को मानेंगे, मगर हम लोग का भी मान सम्मान है, हम लोग का भी मान सम्मान रहना चाहिए। और नया टीम जो आया है उसको बताने की जरूरत नहीं कि क्या काम करेगा नहीं करेगा। सदर जो इससे पहले महासचिव पद में तो खुद बखूब जानते हैं मुख्तार भाई कि हमको कैसे क्या करना है नहीं करना है। नौशाद भैया, शाहिद भाई, इन लोग पुराने लोग हैं, इन लोग अनुभवी लोग हैं, इन लोग करेंगे। और पूरा रांची की जनता को उम्मीद है, इसीलिए इतना उमड़ करके वोट दिया गया है। इन लोग बहुत अधिक वोट रही थी, अधिक मात्रा से जीत का है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा अंजुमन बनाने के लिए हम लोग ये टीम लाए हैं। और जो संरक्षक कमेटी है उसको बनाएंगे ये लोग। जो तमाम जो कमेटियाँ वो अभी से भंग हो गई है, नया टीम आ गया, सब भंग हो गया है। मुख्तार भाई इनका जो ऑफिस वर्क 4 लोग इन लोग बनाएगा, अच्छा टीम अच्छे लोगों को लाएगा। और जो भी ड्रोंडा में मार्केट बनना है, आपको मौलाना आजाद कॉलेज में स्कूल बनना, उस पर हम लोग आगे जाएंगे। हम हो गए, असलम हो गया, मौलाना साहब हो गए, मुदीर कैसी साहब हो गए, इन लोग हम लोग अच्छा मशवरा देंगे ताकि हम लोग का जो भागीदारी रहा चुनाव में 3 साल के बाद हम लोग का भी रिपोर्ट कार्ड शहर के लोगों के बीच में जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं शहर के लोगों को लगा कि इन लोग चुनाव में अगर पड़ा है तो पूरा उम्मीद इन लोग में जगाया। हम लोग ने भी उम्मीद करके वोट जो टर्म हुआ तो 3 जब इसका इन लोग रेस में नहीं था, उससे पहले फोन किया कि भैया कैसे होगा, तो हम उसको बोले 2 दिन बतेगा, उसके बाद हम लोग बताएंगे कैसे रेस में आए। रेस में हम लोग आए और चुनाव भी जीते। और उम्मीद है अच्छा इन लोग काम करेगा इंशाल्लाह। और यहीं पर रणनीति बना हाजी भाई असलम बैंकेट हॉल में अब जीत करके जब यहाँ मुख्तार भाई है तो सारा मोहल्ला के लोग और पूरा इलाका के लोग बहुत खुश है और अच्छा काम कर। इस तरीके से देखा कि टीम अमन ने पूरे शांतिपूर्ण तरीके से नया भारत टीवी 24 के चैनल के माध्यम से संदेश दिया और अपनी बातों को रखा, उजागर किया। जो माध्यम से जो बात रख रहे हैं, इस बार ये कह रहे हैं कि हम लोग दमखम के साथ मेहनत करेंगे।